सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, मकान मालिक किराएदार विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम योगी ने रेंट एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी घटाई। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी में कमी की गई। अब रजिस्ट्रेशन सिर्फ 500 से 2500 रुपए में होगा। 4% स्टाम्प ड्यूटी के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे लोग। लखनऊ में अखिलेश से मिलने के बाद आजम खान बोले, अखिलेश से क्या बात हुई मैं नहीं बताऊंगा। आजम खान ने कहा, इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हैं। हमारे साथ जो हुआ वही दास्तां लेकर आए थे। दर्द भरे लम्हे को याद दिलाने आया हूँ। हमारे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ। मेरे विरोधी भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। सीएम योगी ने कहा, वंदे मातरम मंत्र से अंग्रेज डर गए थे। वंदे मातरम के साथ स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम। अंग्रेजों ने नागरिकों को प्रताड़ित किया था। आजादी का मंत्र वंदे मातरम एक शक्तिशाली नारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन। वंदे मातरम क्रांतिकारियों की ताकत था। बिहार के रक्सौल में सीएम योगी की जनसभा। सीएम ने यहां कहा, बिहार को विकसित बनाना है। माता जानकी की पावन धरती को नमन। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। वंदे मातरम आजादी का मंत्र बना। वंदे मातरम ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया था। पहले चरण में एनडीए को आशीर्वाद मिला है। एनडीए के पक्ष में वोट हुआ है। जंगल राज के खिलाफ मतदान हुआ है। दिल्ली में आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेट नेशनल हाईवे से हटेंगे आवारा पशु। आवारा मवेशियों के चलते हो रहे हैं हादसे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिव 8 हफ्तों में रिपोर्ट देंगे। आवारा पशु शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पीएम ने कहा, 7 नवंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। वंदे मातरम मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम का मूल भाव मां भारती है। वंदे मातरम हमें आत्मविश्वास से भर देता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत। तकनीकी खराबी के चलते विमानों का संचालन हुआ प्रभावित। एटीसी सर्वर में हुई गड़बड़ी। 200 उड़ान सेवाएं समय से लेट। 2 दिन में दूसरी बार एटीसी के सर्वर में हुई गड़बड़ी। सुबह 10 बजे तक 200 से ज्यादा उड़ानें हुई लेट। नोएडा में सेवानिवृत्त महिला अधिकारी से की गई 31 लाख रुपयों की ठगी। शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त अधिकारी से हुई ठगी। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर की गई 31 लाख रुपए की ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। बुजुर्ग महिला ने एफडी तोड़कर जमा कराए पैसे। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बिहार नीतीश एनडीए के साथ खड़ा है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में हमने काम किया है। बागपत में चाकूबाजी का वीडियो वायरल। आधा दर्जन युवकों ने घेर कर मारा चाकू। युवक के परिजनों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बागपत कोतवाली क्षेत्र के माता कॉलोनी की घटना। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारी। 25 नवंबर ध्वजारोहण समारोह की तैयारी तेज की गई। श्री राम की ससुराल से भी आएंगे कई मेहमान। जनकपुर भी भेजा जा रहा आमंत्रण। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका का मां से विवाद। वंशिका का प्लॉट को लेकर मां से हुआ विवाद। पुलिस ने वंशिका के खिलाफ नहीं लिया एक्शन। मां ने वंशिका हिमांशु से जताया जान का खतरा। प्लॉट के विवाद में मां के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित मां ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर में एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार। आतंकी संगठन से कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट। श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए। श्रीनगर पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर भेजा गया। श्रीनगर पुलिस आगे की गहन जांच कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़कें, पुलों, एथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। अगर हम जीतते हैं तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे। जम्मू कश्मीर बिजली इस्तेमाल के मामले को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है।
जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी। बिना मीटर लगाए हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो मीटर मत लगाइए। जब हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शुरू करेंगे और आपके घर मीटर नहीं होंगे और आपको फायदा नहीं मिलेगा तो उसके लिए उन लोगों को दोषी ठहराया जाए जो इस पर सियासत कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भाजपा वाले हमेशा कहते रहते हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। आज पलट क्यों रहे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह से निकला है उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थी। मेरा मानना है कि आज जिस तरह से काम हुआ है उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हमें इससे कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। हमारी पार्टी 14 सीटें पर चुनाव लड़ रही है। सभी 14 सीटें सकारात्मक हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये सीटें भी जीत लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, प्रक्रिया अभी चल रही है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम भारत को, जेन जी और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार के गया में जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। मैं महीने से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन स्वराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। बरेली में किला सब सेक्शन में शराब पार्टी का वीडियो। अवकाश के दिन शराब पीते नजर आए संविदा कर्मी। चीफ ज्ञान प्रकाश ने मामले की जांच शुरू कराई। दोषी मिलने पर सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई।